हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेकअप बांसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 11 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ बाइजन मीगू से पाइशन के बारे में पूछता है। मीगू बताता है वो तो 10 माइल पीच ट्री वुड में गई है। आप उनसे वहाँ नहीं मिले क्या? बाइजन कहता है वो कल रात वही थी, बट जब मैं उठा वो वहाँ नहीं थी। क्या वो यहाँ वापस आई है? मीगू मना करके कहता है बट जियान यहाँ आए हैं। बाइजन कहता है जियान? वो क्या सेलेस्टियल पैलेस से वापस आ गए? जियान बाहर आकर कहता है हाँ मैं वापस आ गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाइजन पूछता है तुम तो सेलेस्टियल पैलेस में मैरिज को कैंसिल करने गए थे, मैं पाइशान में उलझ गया इसलिए पूछना भूल गया। जियान कहता है सांगजी से रिश्ता तो कैंसिल हो गया बट सेलेस्टियल पैलेस से अभी भी रिश्ता है। बाइजन पूछता है मतलब? जियान कहता है चलो मैं बताता हूँ। यहाँ दीजुन कुल्लू माउंटेन पहुँचकर पाइशान का लिखा हुआ स्क्रोल पढ़कर फेंगजू को उठाता है। फेंगजू उठकर पूछती है दीजुन क्या ये बेल सच में बजी है? दीजुन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? फेंगजू कहती है मैं आंट को फॉलो कर रही थी। दीजुन पूछता है वो आंट बाइशान जो कभी पब्लिक में नहीं दिखी वही ना? फेंगजू कहती है हाँ मेरी आंट बाइशान है, मुझे याद है कल रात शायद, बट पता नहीं कि वो कल रात है भी या नहीं। सोने से पहले मैंने अपनी आंट को 10 माइल पीच ट्री वुड से जाते हुए देखा, मैंने उन्हें फॉलो भी किया। दीजुन पूछता है क्या तुम्हारी आंट का कुल्लू माउंटेन से कोई रिलेशन है? फेंगजू मना करके कहती है मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। दीजुन पूछता है क्या तुम्हारी आंट ये छोड़ के गई? फेंगजू कहती है हाँ, वो जैसे ही उस स्क्रोल को लेती है। दीजुन पूछता है तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है? फेंगजू कहती है आंट ने कहा था इसमें मैजिक टेक्निक है। दीजुन एग्री करके कहता है इसमें बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर में स्पिरिट को सील करने की टेक्निक भी लिखी है। फेंगजू कहती है बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर वो तो हेवंस और अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, तो क्या ये वही आर्टिफैक्ट है जिसमें गॉड मोयुआन की सोल ने सेक्रीफाइस 70,000 पहले रूशी रिवर के पास किया? दीजुन एग्री करके कहता है मोयुआन ने इसकी टेक्निक से शिंकांग को सील किया, मतलब तुम्हारी आंट का गहरा रिश्ता कुल्लू माउंटेन से है। फेंगजू कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? जब से आंट पैदा हुई है उन्होंने चिंगचू के बाहर कदम तक नहीं रखा, ये कैसे पॉसिबल है? दीजुन पूछता है सच में? फेंगजू हिचकिचा के एग्री करके कहती है आपने मुझे बचाया है, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? दीजुन हंसकर स्क्रोल फेंगजू को मारकर चला जाता है। फेंगजू उसका पीछा करती है। यहाँ लीजिंग कुल्लू माउंटेन की केव में घूमता है। उसे सीएन के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं, जो भी हुआ उनकी लव स्टोरी से लेकर उनके ब्रेकअप तक का सफर। फेंगजू दीजुन का पीछा करती है। दीजुन पूछता है तुम मेरा कब तक ऐसे पीछा करोगी? फेंगजू कहती है आपका जो कर्ज है मुझे वो चुकाना है। दीजुन पूछता है मैंने चाहा क्या? फेंगजू कहते हैं जिया ने कहा था कि कर्ज चुकाना चाहिए, अगर मैं यहाँ नहीं चुका पाई तो मैं कहीं और चुका दूं क्या? दीजुन पूछता है तो तुम कैसे चुकाने का सोचती हो? फेंगजू कहती है मैंने नहीं सोचा। तभी पीछे लीजिंग गुजरता है। दीजुन उससे कहता है जब से मोयुआन यहाँ से गया है कुल्लू माउंटेन में इतनी हलचल नहीं है। तभी लीजिंग उसे ग्रीट करता है। दीजुन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लीजिंग कहता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और देखने चला आया, यहाँ पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सब सूना हो गया है। वो दीजुन से यहाँ आने के लिए माफी मांगता है। दीजुन के जाने के बाद लीजिंग सोचता है आयन 70,000 ईयर्स बीत गए, कहाँ हो तुम? यहाँ दीजुन आगे बढ़कर सीमिंग को स्क्रोल देकर कहता है मुझे अब सब समझ आ गया, बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर की सील परमानेंट नहीं है। सीमिंग स्क्रोल देखकर कहता है ये हमें रिपोर्ट हेवनली लॉर्ड को देनी होगी ताकि हम प्लान बना सके। सील कब लिफ्ट हुई? दीजुन कहता है आज होना था, मतलब 70,000 ईयर्स के बाद सील लिफ्ट होनी थी। एक लेडी रूशी रिवर के पास पहुंची, उसे पता था कि सील आज लिफ्ट होने वाली है, तो उसने शिंकांग को वहीं से ही कर दिया। सीमिंग पूछता है 70,000 ईयर्स, आपको तक नहीं पता था कि सील आज हटने वाली है, किसने ये प्रेडिक्ट किया? दीजुन कहता है प्रेडिक्ट ही नहीं बल्कि इस लेडी को सब पता था, बट इसने किसी को भी नहीं बताया, मतलब वो अकेले शिंकांग से लड़ने वाली थी, वो किसी को इन्वॉल्व करना भी नहीं चाहती थी। सीमिंग कहता है जितना इस लेडी के बारे में मैं सुन रहा हूँ उतना ही मैं उसे एडमायर करता जा रहा हूँ। वो लेडी कौन है? दीजुन कहता है वो लेडी इस प्रिंसेस की आंट है। फेंगजू बाहर आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है। सीमिंग पूछता तो वो आपकी आंट बाइशियान है, मतलब वो तो क्राउन प्रिंस की वाइफ होने वाली है। फेंगजू पूछता है क्राउन प्रिंस की वाइफ? आंट तो सेकंड प्रिंस सांगजी से शादी करने वाली थी ना, क्राउन प्रिंस कैसे हो गए? सीमिंग हंस के स्टोरी बताता है। फेंगजू सुनती है। तभी दीजुन ठसका मारता है। सीमिंग पूछता है आपको चिंगचू की बाइशान क्यों लगी? दीजुन कहता है जो स्क्रोल तुम्हारे हाथ में है वो स्क्रोल बाइशान इस प्रिंसेस के पास छोड़ के गई है, इसमें बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर को सील करने का मेथड पूरे डिटेल के साथ लिखा है, तुम्हें ये कोइंसिडेंस नहीं लगता? सीमिंग कहता है लगता तो है, बट अगर बाइशान ने चिंगचू के बाहर कदम तक नहीं रखा जब से वो पैदा हुई है तो उन्हें मोयुआन की स्पेशल सीलिंग टेक्निक कैसे पता चली? दीजुन कहता है यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। सीमिंग कहता है ऐसी स्पेशल टेक्निक को तो कोई मास्टर अपने डिसिप्लिन को ही देगा, बट मोयुआन ने कभी भी फीमेल डिसिप्लिन को रखा ही नहीं। सीमिंग फेंगजू से पूछता है प्रिंसेस आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या? फेंगजू मना करके कहती है मेरी आंट का कुल्लू माउंटेन से कोई रिलेशन नहीं है। दीजुन कहता है
वो तो हमें तब पता चलेगा जब मोयुआन वापस आएगा, या फिर जब बाइशान ये हुआ से शादी कर ले तो मुझसे खुद ही पूछ लेना। सीमिंग हंस के कहता है, मजाक कर रहे हैं क्या? बाइशान की हाई रैंक है, मैं उनसे ऐसे केयरलेसली बात नहीं कर सकता। दीजुन के जाने के बाद फेंगजू सीमिंग से कहती है, आप मुझे पूरी स्टोरी बताएं और बाद में मुझे दीजुन की काइंडनेस को रिपे भी करना है, उसका तरीका भी बताएं। कैसे आंट क्राउन प्रिंस से शादी करने जा रही है और बेल ऑफ पीस टेम्परर सब कंफ्यूज सा लग रहा है, एक्सप्लेन करो। दीजुन आवाज लगाता है। सीमिंग कहता है, चलते हुए मैं सब आपको बताता हूँ। वो सारी स्टोरी बताता है। फेंगजू सब सुनकर कहती है, मैं कुछ दिन क्या चली गई, आंट हर जगह मजाक बन के रह गई। भले ये जियान और ग्रैंडफादर ने इसे टॉलरेट कर लिया हो, बट मैं नहीं करूंगी। सीमिंग कहता है, आप नहीं कर सकती तो क्या, आपके आंट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फेंगजू कहती है, वो तो टॉलरेट कर सकती है क्योंकि वो बहुत अच्छी है, बट मैं नहीं। क्यों ना आप मुझे सेलेस्टियल पैलेस ले जाएं? सीमिंग शॉक होकर पूछता है, क्या? फेंगजू कहती है, मैं उस स्नेक को सबक सिखाऊंगी। सीमिंग कहता है, तो मैं क्राइम करने वाले के साथ पार्टनर बनूंगा क्या? फेंगजू मुंह बनाती है। यहाँ सांगजे और शाओशन 9 हेवंस छोड़ के जा रहे होते हैं। हेवनली लॉर्ड कहता है, इस औरत के लिए तुमने अपनी जिंदगी के महीने खराब कर दिए, तुम्हारे अंदर कोई खटास है क्या? सांगजी मना करता है। हेवनली लॉर्ड कहता है, तुम इस स्नेक को अपने साथ ले जा सकते हो, बट इसे कोई पोजीशन नहीं मिलेगी। सांगजी एक्सेप्ट करता है। बाद में दोनों बाहर जाते हैं। तभी सामने फेंगजू तलवार लेकर खड़ी होती है। वो शाओशिंग से कहती है, मेरी आंट ने तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, तुमने उनका होने वाला हस्बैंड ही छीन लिया और पूरी दुनिया में उनका मजाक क्यों उड़वाया? शाओशिंग कहती है, प्रिंसेस। फेंगजू कहती है, तुम अब भी मुझे प्रिंसेस मानती हो? शाओशिंग ग्रीट करके कहती है, गलती मेरी है, आप गुस्सा ना हो। फेंगजू गुस्सा करके कहती है, तुम कमजोर होने का हमेशा नाटक करती हो। वह जैसे ही आगे बढ़ती है, सांगजी उसे रोक के कहता है, ये बदतमीज लड़की कहाँ से आई है? सेलेस्टियल पैलेस में इतनी बेशर्मों वाली हरकत तुम कर कैसे सकती हो? फेंगजू कहती है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। ओह, तो तुम वो हार्टलेस पर्सन हो, सेलेस्टियल पैलेस के सेकंड प्रिंस सांगजी, जिसकी अब नीचे पोजीशन हो गई है। उप्स, अब तो आप नॉर्थ सी के वाटर किंग हो, आपकी रैंक मुझसे भी नीचे है। तुम होते कौन हो जो मेरे रास्ते में आए? सांगजी गुस्सा करता है। तभी सीमिंग आकर दोनों को तमीज में रहने को कहता है। सांगजी कहता है, वो तो तुम थे, इसलिए मैंने इसे जाने दिया। फेंगजू कहती है, मैं चिंगचू की प्रिंसेस हूँ, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत है। तुमने चिंगचू को पहले धोखा दिया और अब तुम मुझसे लेक्चर भी नहीं ले सकते हो। तभी दीजुन आकर फेंगजू कहता है। सांगजी उसे रिस्पेक्ट देता है। दीजुन फेंगजू से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम्हारी तरफदारी यहाँ कौन करता? फेंगजू कहती है, मैं अपनी आंट की साइड ले रही थी। दीजुन कहता है, ये चिंगचू की प्रिंसेस है, फॉक्स किंग ने इसे बिगाड़ दिया है। वाटर किंग, आप इनकी बात दिल पे ना ले। दीजुन पूछता है, ये रेडी तो बाइशान के चिंगचू की मेड है ना? तो क्या तुमने कभी सीन के बारे में सुना है? फेंगजू शॉक में मन में कहती है, दीजुन मोयुआन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो क्या शाओशिंग? तभी शाओशिंग झूठ बोलकर मना कर देती है। फेंगजू मन में कहती है, इसमें कुछ तो इंसानियत तो बच्ची है। दीजुन पूछता है, तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ? मैं दोंगवा दीजुन हूँ। अगर तुमने मुझे झूठ कहा तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। फेंगजू मन में कहती है, बुली कहीं का। शाओशिंग कहती है, मैंने कभी सीन के बारे में नहीं सुना। तभी सांगजी बात पलटकर कहता है, दीजुन, आप इसे प्रेशर ना दें, ये कई साल से चिंचू में रह रही है, इसे सीन के बारे में कैसे पता होगा? दीजुन स्माइल करके एग्री करके फेंगजू को देखता है। फेंगजू दीजुन को फॉलो करते ताइचन पैलेस में पहुंचती है। गार्ड फेंगजू को रोकते हैं। फेंगजू मन में कहती है, पूरी दुनिया में ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं नहीं घुस सकती। यहाँ गोल्डन टाइगर माउंट चिंजी में घूमता है। वहाँ वो एक घर को देखकर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ एक इंसान आने की हिम्मत करेगा। वो गुस्सा करता है। यहाँ बाइशान अपना खाना पका रही होती है। जैसे ही गोल्डन टाइगर अंदर आता है, वो बाइशान को कुल्लून आर्टिफैक्ट के साथ देखकर भाग जाता है। बाइशान उस पेन से आग को बढ़ाकर खाना पकाने लग जाती है। बाद में गोल्डन टाइगर सोच में पड़ता है। उसे 70,000 ईयर्स पहले सीन के गुस्से के नजारे याद आते हैं। वो कहता है, वो तो इंसान है और ऊपर से औरत, तो उसके पास जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून हो कैसे सकता है? तभी सामने से उसे क्राउन प्रिंस ये हुआ आकर कहता है, गोल्डन टाइगर और ये हुआ में लड़ाई होने लग जाती है। यहाँ बाइशान सोने की तैयारी करती है। तभी बाहर लाइटनिंग होती है। बाइशान कहती है, रेड लाइटनिंग, वो भी इस माउंटेन में। वो बाद में फिर सो जाती है। दूसरे ही दिन गोल्डन टाइगर मोटर रियम में हलचल बढ़ाता है। सभी लोग भागते हैं। ये हुआ गोल्डन टाइगर पे हमला करता है। दोनों में तगड़ी लड़ाई होती है। गोल्डन टाइगर कहता है, मैं सेलेस्टियल टाइल से पिछले 70,000 ईयर से छुप रहा हूँ, तुम इतने रूथलेस कैसे हो सकते हो? ये हुआ कहता है, तुमने जो बोया है उसका फल तुम्हें मिल रहा है। गोल्डन टाइगर अपने असली रूप में आकर बीस्ट बनकर फायर निकालता है। वो सब कुछ जलाता है। लोग चिल्लाकर भागते हैं। एक बच्चा रोता है। गोल्डन टाइगर जैसे ही उस पे हमला करने जाता है, ये हुआ अपना ड्रैगन फॉर्म बनाकर उस बच्चे को बचा लेता है। दोनों में लड़ाई होती है। जैसे ही गोल्डन टाइगर हार जाता है, तभी बारिश होती है। सभी टाउन के लोग ड्रैगन को प्रेज करते हैं और उसे ड्रैगन गॉड कहकर पुकारते हैं। ड्रैगन गॉड चला जाता है। ये हुआ एक केव में जाकर
छोटा होकर कहता है गोल्डन टाइगर का क्रिम्सन हेलफायर वाकई में बहुत पावरफुल था। मैं इंसानी रूप भी नहीं ले सकता। कुछ दिन मुझे यही रेस्ट करना होगा। कुछ दिन बाद बाइशान उस केव में पहुंचकर बर्ड को खाना खिलाकर उससे बात करती है। वो वहाँ ये हुआ का ड्रैगन फॉर्म देखकर कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गए? लिटिल ब्लैक स्नेक, चलो मेरे साथ। वो उसे उठाकर अपनी टोकरी में घर ले आती है। ये हुआ उसे देखकर कहता है, ये कौन सी जगह है? ये तो वही इंसान है, मतलब जो फ्लैशबैक उसे आते थे, बट सपने में वो तो आदमी था। ये औरत कैसे बन गई? बाइशान उसे देखकर कहती है, तुम उठ गए। तुम्हें पता है मैं जितने भी स्नेक से अब तक मिली हो, तुम उसमें सबसे अट्रैक्टिव हो। देखो तो तुम्हारे हॉर्न्स भी हैं। वो उसे प्यार से खिलाकर कहती है, ये बहुत स्मूथ है और अच्छा है। ये हुआ कहता है, मैं स्नेक लग रहा हूँ क्या? पैशन कहती है, जब मैंने तुम्हें केव में देखा मुझे लगा तुम सर्दियों में आराम करे होंगे, बट अभी 9th मंथ है, स्नेक आराम करने नहीं जाते। तो मैं समझ गई तुम इंजर्ड हो गए हो, तो मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हें यहाँ ले आई। ये वो कहता है, भले ही गोल्डन टाइगर बहुत पावरफुल है, बट वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता। बाइशान पूछती है, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ पता है? बर्ड्स और बीस्ट के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है, इंसान भी नहीं है। ये हुआ कहता है, ये माउंट जुंजी है, फार ईस्ट में। गोल्डन टाइगर ने यहाँ जानबूझकर माउंटेन पे कब्जा 10 साल से ज्यादा किया है, तो नेचुरली किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है यहाँ शिकार करने की? बाइशान कहती है, मेरे पास यही घर है, लगता है तुम्हारे पास घर नहीं, जहाँ तुम वापस जाना चाहते हो, तो क्यों ना कुछ दिन तुम यहाँ रुको और मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। ये वो कहता है, मुझे वापस ह्यूमन फॉर्म लेने के लिए सिर्फ 3 दिन चाहिए और बाद में मैं सेलेस्टियल पैलेस वापस चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारी क्यों जरूरत होगी कि तुम मेरा ख्याल रखो? पैशन कहती है, तुमसे पूछने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें यहाँ ले ही आई हूँ, तो तुम मेरे साथ कुछ दिन तक यहाँ रहो, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बट तुम किसी को अपना ओनर मत बनाना, ओके? ये वो कहता, ओनर? पैशन कहती है, मैं कुछ एनिमल नहीं पकड़ पाई, बस मेरे पास कुछ फ्रूट ही है, तुम वो खा लेना। वो कुल्लू आर्टिफैक्ट को साइड में रखकर चली जाती है। ये हुआ कहता है, ये फैन इस इंसान के पास कैसे है? यहाँ सूजन ये हुआ से मिलने आती है। वो तियांशु जो ये हुआ का बॉडीगार्ड है उससे पूछती है, हाइनेस जल्दी रेस्ट कर रहे हैं क्या, या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं है? तियांशु कहते हैं, हाइनेस हेवनली लॉर्ड के ऑर्डर से गोल्डन टाइगर को मॉल्टन रियम में हराने गए हैं। सूजन पूछती है, वो तो शिंकांग का आदमी है। तियांशु एग्री करके कहता है, कोस्ट टाइप में बहुत बदलाव हुए हैं, इसलिए वो मॉल्टन रियम में चला गया। सूजन पूछती है, हाइनेस कब तक लौटेंगे? मैंने उनके लिए सूप बनाया है, कहीं ठंडा ना हो जाए। तियांशु कहता है, एक दिन हेवन का 1 साल अर्थ का होता है, उनकी ट्रिप छोटी है, जब तक इंसेंस स्टिक जलेगी तब तक वो वापस आ जाएंगे। सूजन कहती है, आप सूप अंदर ले जाएं, जब हाइनेस लौटेंगे उन्हें ये सूप जरूर दे देना। यहाँ हेवनली लॉर्ड गुस्सा करके कहता है, वो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे और तुम लोग उनकी लॉयल्टी की बात कर रहे हो। यांगू कहता है, काम डाउन फादर, कुल्लू माउंटेन ऑलरेडी डिस्बैंड हो गया है, इसलिए अभी पीसफुल रिलेशन की बहुत जरूरत है। लियांगसोंग भी एग्री करके कहता है, मरमेड क्लैन साउथ में है और नॉर्थ के साथ वहाँ पीस भी नहीं है, मुझे लगता है अंदर मामला गर्म है। हेवनली लॉर्ड कहता है, मैं समझता हूँ, तुम दोनों चिंता मत करो। वो ये हुआ के बारे में पूछता है। सूजन कहती है, क्राउन प्रिंस गोल्डन टाइगर को हराने मॉडर्न रियम में गए हैं। हेवनली लॉर्ड कहता है, ये हुआ नहीं है, तो तुम दोनों अपने प्लान बताओ, ताकि उन क्लैन के लीडर को हमारी सिंसियरिटी समझ आ जाए, ताकि शांति बनी रहे। वो सूजन को जाने को कहता है। सूजन कहती है, मैजेस्टी आपको बिलीव है कि मैं बाहर वाले से मिली हूँ, मैं बचपन से यहाँ रही हूँ, जब से आप मुझे यहाँ लाए। हेवनली लॉर्ड कहता है, तुम औरत हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम जाओ। जाने से पहले सूजन कहती है, मेरे पास एक रास्ता है दोनों क्लैन को एक साथ करने का। हेवनली लॉर्ड पूछता है, क्या है? सूजन कहती है, मुझे दूसरी वाइफ बनने का टाइटल दो। अगर आपने मुझे साइड वाइफ का टाइटल दिया तो मेरा पूरा क्लैन आपके साथ होगा और साथ में पूरी दुनिया को पता चलेगा कि मैजेस्टी सभी क्लैन को वैल्यू देते हैं। हेवनली लॉर्ड कहता है, मैं बूढ़ा हूँ और मुझे अपने हरम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सूजन रिक्वेस्ट करके कहती है, मेरी एक ही विश है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, दुनिया के लिए भी, जैसा मेरे फादर ने किया। हेवनली लॉर्ड कहता है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे फादर ने सेलेस्टियल राइट के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। सूजन कहती है, मरमेड क्लैन साउथ से नॉर्थ में प्रॉब्लम और बढ़ा रहे हैं, सेलेस्टियल ट्राइब में और मैन पावर की जरूरत है, आप हिचकिचाए नहीं, मैं अपनी मर्जी से ये सब कर रही हूँ, इसको लेकर मेरी कोई कंप्लेंट भी नहीं है। हेवनली लॉर्ड कहता है, तुम्हें सोचने की जरूरत है, यह जिंदगी का इम्पोर्टेंट डिसीजन है, इसे ऐसे ही मत लो। सूजन कहती है, अगर आपको मेरे ऊपर ये कर्ज लगता है तो आप प्लीज अलाउ करें, ताकि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो, जो मैं चाहूँ आप वो मुझे दे दें। यहाँ बाइशान मेडिसिन प्रिपेयर करके कहती है, जब मैं तुम्हें यहाँ लाई मैंने नोटिस नहीं किया कि तुम इंजर्ड हो। वो मेडिसिन ये हुआ को लगा कर कहती है, जब मैं बर्ड्स का ख्याल रख रही थी तब मैंने ये हर्बल मेडिसिन उन पे लगाई, वो 10 दिन के अंदर ये ठीक हो गए, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ये हुआ कहता है, ये येलो सीड हर्ब है जो यही फार ईस्ट में मिलती है, ये खराब स्किन को निकाल देती है, अगर तुम इसे बेरी के जूस के साथ यूज करोगी तो ये ज्यादा फायदा करेगा, लेकिन अगर तुम इसे डायरेक्ट लगाओगे तो ये मेरी इंजरीज और खराब करेगा, फिर इसका कोई फायदा नहीं है। पैशन कहती है, मैं अच्छी हूँ ना तुम्हारे लिए? वो बाद में कहती है, स्नेक डायरेक्टली मीट खाते हैं, है ना?
ये वो कहते हैं स्नेक डायरेक्ट मीट खाते हैं, बट मैं नहीं। पायशान उसे खिलाती है बट ये वो खाता नहीं है। वो कहती है खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी है ना। ये वो कहता है मीट को खाने से पहले पकाओगी नहीं। पायशान कहती है अगर तुम खाओगे नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। वो उसे किस कर देती है। ये वो कहता है बेशरम। पायशान कहती है तुम अब भी नहीं खा रहे हो, अगर नहीं खाया तो मैं तुम्हें दोबारा किस करूंगी। ये हुआ कहता है कोई जरूरत नहीं है, मैं खा ही लेता हूँ। वो उसे खिलाकर फ्रूट देखकर कहती है यहाँ के स्नेक बड़े चालू हैं, क्या खाने को पसंद है वो सिलेक्ट भी कर लेते हैं। अच्छा हुआ मैं तुम्हें अपने साथ ले आई, तुम उन बर्ड्स और कैट से ज्यादा समझदार निकले। तो मेरे साथ मार्केट क्यों नहीं चलते, हम कुछ सामान ही ले लेंगे। ये हुआ कहता है 3 दिन हो गए हैं, अब मेरे जाने का टाइम आ गया। भले ही तुमने मेरी इंजरीज और खराब कर दी, पर तुम्हारा इंटेंशन अच्छा था। थैंक यू जो तुमने मेरा 3 दिन तक ख्याल रखा। चलता हूँ। पायशान कहती है तो चलते हैं। वो उसे टोकरी में रखती है। ये हुआ बाहर निकलकर कहता है तुम्हें नहीं दिख रहा कि बारिश होने वाली है। वो उसे ले जाती है। रास्ते में पायशान कहती है बारिश होने वाली है, कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। ये हुआ बाहर निकलकर अंदर चला जाता है। यहाँ एक डाइटी कहती है क्राउन प्रिंस या गोल्डन टाइगर को हराने आए हैं। अगर ये न्यूज मुझे पहले मिली होती तो अच्छा होता। मैं यहाँ बहुत टाइम से हूँ बट उनसे बात करने का कभी मौका ही नहीं मिला मुझे। तभी वहाँ ये हुआ अगर कहता है तुम बारिश करने जा रही हो। इमॉर्टल ग्रीट करती है। ये हुआ कहता है आज बारिश मत करो। यहाँ पायशान छुपी होती है। वो बाद में कहती है बादल चले गए। वो ये हुआ को देखकर कहती है तुम फिर से सो गए। स्नेक खाते हैं और सोते ही हैं, तुम वाकई में स्नेक हो। ये हुआ सेलेस्टियल ट्राइब में वापस लौटता है। वो ग्रीट करके कहता है मैंने गोल्डन टाइगर को हरा दिया, मैं सिर्फ ये रिपोर्ट देने आया था। हेवनली लॉर्ड कहता है बढ़िया, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे हो। ये हुआ कहता है बट मैं केयरलेस हो गया और इसलिए मैं थोड़ा इंजर हो गया हूँ, मैं आपके कॉन्फिडेंस के लायक नहीं हूँ। हेवनली लॉर्ड पूछता है ज्यादा सीरियस है। ये हुआ मना करके कहता है मैंने अच्छे से हैंडल नहीं किया, मुझे नई ड्रेसिंग की जरूरत पड़ेगी। हेवनली लॉर्ड कहता है क्रिम्सन हेलफायर कि मॉन्स्टर की पार मामूली नहीं होती, इसको हल्के में मत लेना। यहाँ मॉर्टल रिम में रियांजी पहुँचती है। एक पर्सन उसे मॉन्स्टर यानी गोल्डन टाइगर के बारे में सब कुछ बताकर कहता है भला हो ब्लैक ड्रैगन का जिसने हम सभी को बचा लिया। यांजी मॉन्स्टर गोल्डन टाइगर के बारे में और पूछती है। पर्सन मना करके चला जाता है। यांजी मन में कहती है ली युआन फादर के आदमी गोल्डन टाइगर के साथ गायब हो गया। अगर वो गोल्डन टाइगर ही है तो मुझे ली युआन के बारे में कुछ तो पता चलेगा। यहाँ पायशान फ्रूट बेचकर एक स्टॉल पे पैसे लेकर ये हुआ से कहती है चलो टी हाउस चलते हैं, वहाँ हम ओपेरा भी देखेंगे। तभी एक पर्सन मॉन्स्टर को भगाने वाली टेल्समैन बेचता है। सभी लोग उससे खरीदते हैं। पायशान पूछती है क्या ये वाकई में इविल को भगाएगा। पर्सन एग्री करके कहता है तो नहीं खरीदोगी क्या। पायशान मना करके कहती है मुझे मॉन्स्टर से डर नहीं लगता। पर्सन कहता है एक ऐसी लेडी में करेज है जिसे मॉन्स्टर से डर नहीं लगता। वह कुल्लून आर्टिफैक्ट से हवा करके चली जाती है। पर्सन उसका पीछा करके एक रेस्टोरेंट पहुँचता है। पायशान कहती है मुझे टेल्समैन नहीं खरीदना, आप मेरा पीछा करते यहाँ क्यों आ गए। पर्सन कहता है मुझे इस फैन के बारे में जानना है। पायशान कहती है मुझे ये मिला है। पर्सन कहता है क्यों ना आप इसे मुझे भेज दे। पायशान मना करके कहती है ये फैन मुझे पहले मिला है, इसे मैं इसको याद के तौर पे रखना चाहती हूँ। पर्सन कहता है इससे आपको कोई यूज नहीं है, फिर भी आप इसे रखने की जिद क्यों कर रही हो। पायशान कहती है मुझे नहीं बेचना। पर्सन उसे फैन लेकर कहता है तुमने मेरा फैन चुराया जब मैं टेल्समैन बेच रहा था। पायशान कहती है किसने चुराया, वापस दो मुझे। पर्सन कहता है मैं बाहर टेल्समैन बेच रहा था, तुम भीड़ में आई और मेरा फैन चुरा के ले जा रही हो। पायशान कहती है ये तो मेरा है। पर्सन रेस्टोरेंट में ड्रामा करके कहता है मिस आप जिद्दी है, आपका कोई विटनेस है जो ये कह सके ये फैन आपका है। पायशान कहती है ये फैन मेरा है, तो मैं विटनेस क्यों लाऊं। पर्सन कहता है अगर ये तुम्हारा है तो जो भी अंदर बना हुआ है उसे बताओ। पायशान कहती है मैंने अंदर ध्यान से नहीं देखा। पर्सन कहता है तुम नहीं जानती इस फैन की हिस्ट्री के बारे में, बस मेरे एंसेस्टर ने इसे मुझे पास किया है, मेरे सभी जनरेशन से होकर ये अब मेरे पास आया है। इस पेंटिंग में इमॉर्टल कुल्लून माउंटेन है और ये फैन इमॉर्टल आर्टिफैक्ट द जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून है। तभी वहाँ यांजी ये सब देखती है। पायशान कहती है जेड प्योरिटी फैन ऑफ कुल्लून। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन जगह as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.